हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आपको किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। पार्ट 1 पार्ट 2 इसका अपलोड हो चुका है, पार्ट 3 से हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। मैं इस टॉपिक पे रीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाह रही थी, बट आपका जो रिबेलियस होने के कार्ड ने जो इन चीज़ों को क्लैरिफाई किया है, ये पार्ट 2 से एक्सटेंड होते होते पार्ट 3 पे आ गया। आई एम सो सॉरी कि रीडिंग लेंदी हो गई है, थोड़ा सा और मज़ीद बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको मुझे। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे इनसिक्योरिटी की। किसी इंसान का लाइफ में एंट्री करना और आपकी ज़िंदगी से तमाम खुशियों को छीन लेना, एक रिबेलियस एनर्जी। किसी की रिबेलियस एनर्जी में नहीं जाएं। सामने वाले ने अगर आपकी लाइफ से सेलिब्रेशन छीना, इनसिक्योर हो गया, जेलेसी फैक्टर उसके अंदर आ गया, जेलेसी एलिमेंट उसके अंदर आ गया, और बेशक उसने आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खींच ली, सर पे से छत छीन ली, XYZ अगर उसने कुछ भी किया, लेकिन उसका आउटकम उसकी तरफ आएगा ही आएगा। आप किसी को दुनिया बना के उसको बिल्कुल तन्हा छोड़ दो, अकेला फील करा दो, उसको विक्टिम बना दो, उसके ऊपर डिफरेंट लाइबिलिटीज़ मुसल्लत कर दो, XYZ। आपको क्या लगता है आप दुनिया के नाउज़ बिल्लाह खुदा हो गए हैं कि आप जजमेंटल, जब कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर जजमेंटल हो जाता है ना, अपनी एनर्जी को वहीं से प्रोटेक्ट कर लिया करें, इस यकीन के साथ कि मेरी सज़ा और जज़ा का फ़ैसला करने वाला ये बंदा या ये बंदी नहीं है। अगर मैं इसकी नज़रों से अपने आप को देखूं तो ऐसी क्या क्वालिटी इसके अंदर मौजूद है, ऐसे कौन से सुरखाब के पर इसको डिवाइन ने दे दिए हैं कि जो ये मुझे विक्टिम पोर्ट्रे करवा रहा है। बेसिकली होता क्या है, जब आपको कोई लेट डाउन फील कराने के लिए अटेम्प्ट करे, कोई आपको एब्यूज़ करे, कोई आपको टॉन्ट करे, वो आपका अक्स नहीं दिखा रहा होता, वो अपनी तरबियत दिखा रहा होता है, वो अपने करतूत दिखा रहा होता है, वो अपने बचपन के ट्रामास दिखा रहा होता है, उसने अपनी लाइफ कैसे गुजारी, उसने अपनी फैमिली में सब कुछ किस तरीके से देखा, उसने अपने क्लोज सर्कल में वो चीज़ें सेंस की हुई होती हैं। सम टाइम आपको अगर किसी ने जस्ट सपोज़ कोई ब्लेम कर दिया कि तुमने ऐसा किया, और जबकि आपने ऐसा नहीं किया हो, तो आप वहाँ पे विक्टिम क्यों पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने आप को? आप उसको क्यों सफाइयाँ देना चाह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं ऐसी नहीं हूँ या मैंने ऐसा नहीं किया? क्यों? आपकी रोज़ी बंद कर देगा वो, आपका रिस्क बंद कर देगा वो? नहीं कर सकता। वो आपको विक्टिम इसलिए पोर्ट्रे करवा रहा है कि उसने अपनी सराउंडिंग में बचपन से ये चीज़ें देखी हैं, उसका फैमिली ट्रामा रहा है। यानी कि जिस सर्कल में आप पल के बड़े होते हैं, अगर आप अच्छे टीचर हैं, गाइडर हैं, एडवाइज़र हैं, मेंटोर हैं, और आपका एक कोई अच्छा प्रोफेशन है, इट्स मीन कि आपने अपनी विरासत से वो चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। और अगर आपकी सिचुएशन में कोई आपको विक्टिम पोर्ट्रे करवाता है, इट्स मीन उसने अपनी विरासत से ये चीज़ें सीखी है, उसकी होम ग्राउंडिंग उसी तरीके की हुई हुई है। आप उस इंसान को नहीं बदल सकते। तो आपको अवॉइड किस चीज़ से करना है? रिबेलियस ना हो। भूल जाएं जो ड्रामा आपकी लाइफ के अंदर गुजरा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई अपना कर्मा रिवील, किसी के ऊपर उसका कर्मा रिवील हो और आपकी नज़रों से वो ना गुज़रे। आखिरत के लिए डिवाइन कोई हिसाब किताब नहीं रखते, वो इस दुनिया का इसी दुनिया में दिखा देते हैं कि अब चीखो तुम कितना चीख सकते हो।
अपनी ये मत सोचें कि आपने सक्सेसफुल हो कि किसी को दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। इस दुनिया ने आपको कुछ नहीं देना। आपने जो करना है अपने लिए करना है, अपने मेंटल पीस के लिए करना है। आई थिंक कि रीडिंग बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गई है। अब अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ कि आपके लिए यहाँ पर जर्नल गाइडेंस क्या आ रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। इस ऑल ओवर एनर्जी के अंदर मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। गाइडेंस तो ऑल ओवर मैंने यहाँ पे निकाली है, और अपनी एफ़र्ट्स के ऊपर, अपनी तरबियत के ऊपर, अपनी मेंटोरशिप के ऊपर अपने आप को शाबाश ज़रूर दिया करें कि यह हमारी लाइफ के कुछ पेरेंटल इश्यूज़ रहे, कुछ हमारी लाइफ के बड़े ऐसे गुज़रे हैं कि जो हमें इस काबिल बना गए कि हम इस सिचुएशन से गो थ्रू कर गए। अगर किसी ने आपको विक्टिम साबित कर दिया और उसके बावजूद आप अपनी एनर्जी को डिटैच करने के बावजूद भी सक्सेसफुल हो गए हैं, तो इट्स मीन यू आर 110% राइट कि आपके अंदर कोई कमी नहीं थी। कमी थी सामने वाले की ज़िंदगी के अंदर, कमी थी सामने वाले की सोच के अंदर, कमी थी उसके रिलेशनशिप के अंदर, कमी थी उसकी नीयत के अंदर। तो बागी ना हो अपने आप से। ज़िंदगी जीना इसी का नाम है। हम गिरते हैं, संभलते हैं, उठते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर ज़िंदगी को नए सिरे से जीना शुरू करते हैं। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, हमें अपने लिए जीना चाहिए। हम यहाँ पे लोगों को जीने के लिए नहीं आए, हम लोगों को सफाइयाँ देने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हर इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी अपनी ज़िंदगी प्रोवाइड की है, उसने अपने अपने कर्मा करने हैं और अपने अपने कर्मा का फल भुगतना है। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट गाइडेंस कार्ड फॉर माय व्यूवर्स। बाज़ दफ़ा रीडिंग बहुत कड़वी हो जाती है, आई एम सो सॉरी। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मॉर्निंग रिचुअल्स, इन द मॉर्निंग आई विल टेक टाइम टू ट्यून इन टू myself to set high vibrational rituals that will help me lead a good day. I pay attention to the morning habits that don't serve me and change them for ones that do. मॉर्निंग रिचुअल्स करें, सुबह उठ के हाई वाइब्रेशंस को ग्रैब करें, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दें कि आज का दिन मेरे लिए मददगार साबित होगा, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है। अपनी अच्छी आदतों को अपनाएं, उस माहौल से निकल जाएं जो आपको बैड हैबिट्स का शिकार करे, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। अपनी लाइफ में चेंज लाने की कोशिश करें। जब आप अपने आप को सुबह उठते ही पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे, आप अपनी नेगेटिविटी से, रिबेलियस एक्ट से बाहर निकल के आना शुरू हो जाएंगे। वन मोर मैसेज, एक्सप्रेसिंग लव। टुडे आई नोटिस द थिंग आई अप्रिशिएट अबाउट द पीपल इन माई लाइफ। आई टेक अ मोमेंट टू सेंड देम लव एंड टू विश देम वेल। माई लव इन इन्फिनाइट एंड इट फील्स ग्रेट टू एक्सप्रेस इट। अपना लव उसी को ऑफ़र करें, अपने एक्सप्रेशंस उसी को दें जो कि लव की नॉलेज जानता हो, लव के बारे में जानता हो। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। जब आप ख़ुद को अच्छा फील कराएंगे तो सामने वाले को भी आप वेलकम करेंगे कि सामने वाला भी आपको अप्रिशिएट कर सके। वहाँ पे अपना लव एक्सप्रेस करें जो इंसान डिज़र्व करता हो। ज़बरदस्ती की सिचुएशन में लव एक्सप्रेस करने की ज़रूरत
नहीं है। ये थी आपकी रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।